होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए कि अजैव न्यूनीकरण क्या होता है। जिसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसी सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे कांच, पॉलीथीन तथा प्लास्टिक। ये इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं अजैव न्यूनीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आपको पता है कि जो आहार श्रृंखला होता है जिसे आप बोलते हैं फूड चैन, पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी, पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर PC1, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होता है टर्शियरी कंज्यूमर, इसके बाद क्या होता है, हाईएस्ट कंज्यूमर होता है। ये आप फूड चेन में पढ़े होंगे, जिसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। पहला होता है प्रोड्यूसर, जिसे आप बोलते हैं उत्पादक। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, कह रहा है कि कौन जो है आहार श्रृंखला फूड चेन का निर्माण करेगा। तो आप बताइए, गेहूँ को घास खाएगा, नहीं खाएगा, घास को गेहूँ को आम खाएगा, नहीं खाएगा। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फूड चेन को जो है फूड चेन बनाएगा। तो इसमें क्या देखिए, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, बकरी कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा सही हो गया। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र कहलाते हैं। पर्यावरण मित्र कौन कहलाते हैं बच्चों, इसको देखिए। देखिए, पर्यावरण के फ्रेंड वो होते हैं जो क्या होते हैं, इको फ्रेंड होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, जो इन्वायरमेंट को जो है हार्म नहीं करते हैं, वो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या कर रहा है, पर्यावरण का मित्र हो सकता है। क्या हो सकता है, पर्यावरण का मित्र हो सकता है। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये तो इको फ्रेंडली है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी इको फ्रेंडली है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इको फ्रेंडली है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन बच्चों, ये ऑप्शन क्या होगा, सी, सही होगा। क्यों, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। स्कूटर जो है, अगर स्कूटर से जाएंगे तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि उससे जो है कुछ हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। और अगर पैदल जाएंगे क्या होता है, इको फ्रेंडली होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, तीसरे का सही है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग ये देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सिर्फ जो सनलाइट आती है, इसे बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% ही भाग जो है यूज करते हैं, और यूज करके जो है वो फूड का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका जो है फोर्थ का पहला ऑप्शन सही है। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सन से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है। आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसमें लेयर्स होती हैं। तो जो दूसरी लेयर्स होती है, पहला होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्टेटोस्फियर। तो स्टेटोस्फियर को हम बोलते हैं सताप मंडल। सताप मंडल में एक ओजोन, ओजोन का जो है क्या होता है, सिंपल O3 होता है। ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, O3 होता है, ये ओजोन का फार्मूला है। तो जो ओजोन की एक लेयर होती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कह रहा है कि कब किस सन से जो है इसकी गिरावट हो गई, मीन्स ओजोन डिप्लेशन कम हो गया है। तो ऑप्शन सही है आपका सी। 2080 से ऑब्जर्व किया गया है कि जो ओजोन लेयर है उसकी तीव्रता में क्या आई है, कमी आई है, क्षरण में कमी आई है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैवमंडल से CO2 निकाल दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा। करा कि ऋणात्मक प्रभाव होगा, किसको हटा दिया जाए बच्चों, CO2 को। किसको हटा दिया जाए, CO2 को। आपको पता है कि जो CO2 होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सभी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स जैसे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ देखिए क्लोरोफिल हो गया, और यहाँ हो गया सनलाइट हो गया, बनाएगा ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, C6H12 और O6। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वाटर को कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं। जो रूट रहता है
वाटर को ग्राउंड से ऑब्जर्व करता है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इट मीन्स फूड बनाता है, एनिमल के लिए फूड बनाता है। कह रहा है कि अगर हम CO2 को निकाल दें, CO2 को निकाल दें, तो आपको पता है कि जो फूड चेन होता है, पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, प्रोड्यूसर होता है, फिर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर क्या होता है, टर्शियरी। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो कह रहा है कि जो अब देखिए ये उत्पादक है, उत्पादक मीन्स क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, सोपोसी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो ये रिएक्शन दिया गया है। तो कह रहा है कि कौन से जो है कौन प्रभावित होगा, तो आपको पता है कि देखिए ये जो प्रोड्यूसर है पी है, इससे डायरेक्टली कौन रिलेट कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें होगा प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी क्या होता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, हरे पौधों पे डिपेंड रहता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्रभावित होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है। अब देखिए ये आप लोग को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए CO2 होता है, CO2 हो गया पहला, CFC हो गया, CFC होगा, ओजोन हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया, वाटर वेपर भी हो गया। ये सारी गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 हो गया। तो कह रहा है कि जो ओजोन क्षरण होता है, क्या होता है, ओजोन मंडल का जो क्षय होता है इसे बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखिए जो इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, जब हम क्या कहते हैं कि कह रहा है कि अपघटकों को अलग कर दिया जाए। अपघटक क्या होते हैं बच्चों, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर होते हैं फंगस और कवक, फंगस एंड बैक्टीरिया। ये दोनों ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म हैं जो जो अर्थ पर क्या होते हैं, जो डेड एनिमल प्लांट्स होती हैं इसको डिकम्पोज करते हैं। इसे अपमार्जक भी बोला जाता है। तो ये अपमार्जक हैं, तो अगर ये काम नहीं करेंगे, ये पारिस्थितिक तंत्र की अगर कार्य करना बंद कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। ऑप्शन क्या हो गया, 10 सही है, ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए नेक्स्ट, अपघटकों का कार्य है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, अपमार्जक होते हैं, वो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे कहते हैं। तो इनका काम क्या रहता है बच्चों, इनका काम रहता है पदार्थों का चक्रीकरण करना होता है। ऑप्शन डी सही हो गया, पदार्थों का चक्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में इसे आप बोलते हैं फूड चैन। फूड चैन जो होता है, जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डरी, इस तरीके से एक लीनियर, एक रेखी संबंध होता है। तो ये एक यूनी डायरेक्शनल होता है, इसे बोलते हैं एक एक दिशी होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। जैव आवर्धन मीन्स जो है जो हार्मफुल सब्सटेंसेज, पैलूटेंट्स, प्रदूषक जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट में जिसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो होता है जैव आवर्धन। तो इसमें कौन से हैं, ये सारे जो पदार्थ हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये जो है नुकसान करते हैं इन्वायरमेंट को। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा कि जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले ये सारे कारक हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, 10 सही हो गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। जो ओजोन है, अभी हमने आपको डिस्कस किया कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल होता है, वो ओजोन से हमारी रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला मैंने बताया कि O3 होता है। कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। किस किरण से करती है बच्चों, UV रे जिसे बोलते हैं, पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। देखिए मानव निर्मित पारितंत्र है। पारितंत्र मीन्स क्या होता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। तो कह रहा है कि कौन ऐसा जो है इकोसिस्टम है जो इंसान बनाता है। तो देखिए बगीचा, तालाब, नदी, घास मैदान। देखिए
इसमें सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग है जो अ है, जो बगीचा होता है, गार्डन होता है, ये जो है इंसान खुद निर्मित करता है, कौन प्लांट्स लगाना है, कौन फ्लावर्स लगाने हैं, वो खुद डिसाइड करता है, खुद उसको क्या करता है, बनाता है। लेकिन इसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये है नेचुरल है, ये नेचुरल जो है अपने आप बनते हैं। देखिए 14 देखिए, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आपको पता है कि स्वपोषी का क्या होता है, स्वपोषी होते हैं जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होती हैं, सारी ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण करके, मैंने डिस्कस कर लिया है। तो स्वपोषी क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल होता है हरी पत्तियों में, सनलाइट लेगा तो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। इट मीन्स ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, क्योंकि जो खाना बनता है वो क्या है, एक केमिकल्स है। जो ग्लूकोज मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस में, वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। देखिए ऊर्जा की पिरामिड की प्रमुख विशेषता। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि पिरामिड क्या होता है। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो फूड चेन होता है, फूड चेन को अगर हम एक पिरामिड के रूप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो सबसे बेस में क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दूसरे में प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, तीसरे में सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तीसरे में क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया, फिर क्या होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता आता है, हाईएस्ट कंज्यूमर आता है। तो सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो कह रहा है कि ऊर्जा की पिरामिड की प्रमुख विशेषताएं, तो जो पिरामिड होता है इस तरीके से, जो खाद्य श्रृंखला होती है, जल का खाद्य श्रृंखला अलग होता है, लैंड का अलग होता है, इस तरीके से तीन क्या होते हैं, तीन पिरामिड होते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, MEN, MEN। देखिए पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, ये तीन होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि पिरामिड कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे, तीन होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सीधा मीन्स हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो ऑप्शन आप देखिए बीच में क्या है बच्चों, यहाँ बीच में क्या है, ये बीच में जो है, बीच में क्या है, यहाँ ई है, और ई जब बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। तो जो ई होता है इन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, तो आप लोगों ने आज क्या देखा कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए। तो मैं जो है अब ले करके आया हूँ यूपी टेट सी टेट 2011 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो है मैं एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। मैं बहुत सारे जो है हर टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप लोग जो है मेरा वीडियो देखना भूलना मत भूलिए, और आप लोग